Hello everyone. Today I'm going to tell about the space quantization. It is an spectroscopy topic and it is very important to study. So you may be aware of all the quantum numbers. Quantum numbers जो होते हैं वो n से रिप्रेजेंट करते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ml से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ms से। तो जो एन क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये बताता है किस शेल में इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और ये स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। दिस वन इज ओ सॉरी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, दिस वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस वन इज, इसको हम लोग स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे। अगर हम केवल एस लिखते हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर। तो दिस इज, वी विल सी दैट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलता है जिसको हम क्वांटम नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इस तरह से, ये एल है। ठीक है, तो ये जो एल क्वांटम नंबर है ये हमारा क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नेटिक नहीं, मैग्नीट्यूड of, shifting this pen, magnitude of orbital angular moment. Angular. Now जो ml है वो क्या बताता है, the direction of the angular momentum। हम एक कंपोनेंट ले लेते हैं और उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो भी, मान लीजिए अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है तो हम एंगुलर मोमेंटम का एक कंपोनेंट ले लेते हैं द फील्ड ऑफ जेड डायरेक्शन। और फिर उस फील्ड के अकॉर्डिंग जो जो एमएल जो बताता है वो बताता है कि वो किस स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ एल इज इन विच डायरेक्शन। ठीक है, मींस ये हमारा कैसे बताता है कि अगर हम एक कंपोनेंट ले रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का एल सेट, तो वो डायरेक्शन बताता है इन टर्म्स ऑफ एम एल एच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक वाला, ये बताता है हमें, specifies the direction of the component of the angular momentum. Once again I will tell on the another पेज ऐड करते हैं। तो हमने कहा था कि एल जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एल, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू डिटरमाइंड बाय द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मतलब एल इंटू एल प्लस वन एच, इस तरह से इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल।
और जो ml है, जो दूसरा क्वांटम नंबर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा कंपोनेंट ऑफ एल, एल के दो हम तीन कंपोनेंट मानते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एल एक्स और एल वाई तो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, बट एक हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एल जेड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम एल। सो दिस इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये क्वांटाइज्ड है, अगर हम एच लिख रहे हैं तो क्वांटाइज्ड हो गया इन टर्म्स ऑफ एम एल। और एम एल की जो वैल्यू होती है वो कैसे वेरी करती है, -L टू +L। ठीक है, टू प्लस, अगर हमारा L जो है वो क्या है, 1, तो एम एल की वैल्यू क्या हो गई, एम एल की वैल्यू होगी -1, 0 एंड प्लस। तो इस तरह से अगर हम इसको प्लॉट करें टू शो हाउ द स्पेस क्वांटाइजेशन इज डन, तो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं कि हमने एक एक्सेस लिया, ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई। ठीक है, और इस एक्सेस को हमने कहा क्या, ये है हमारा एल जेड, यहाँ पे कंपोनेंट एल जेड है। और जो ये सेंटर हमने मान लिया 0, ये 0 मान लिया। इसके बाद इसको हमने एच मान लिया इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसको हमने -H मान लिया। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एल एक तो होगा ml इक्वल्स टू 0, ml इक्वल्स टू 0, और क्यों जा ml इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे आ गया ml इक्वल्स टू c। एक हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ml इक्वल्स टू +1, ये हमारा वेक्टर हो गया ml इक्वल्स टू +1 के लिए। ये हमारा वेक्टर हो गया ml इक्वल्स टू -1। और इस तरह से ये हमारा एक, अगर हम देखें तो ये एक स्पेस में आता है, उस तरह से। ये तो अभी इस रही है इस स्पेस में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ एल, इधर वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, एल इज इक्वल्स टू एल इंटू एल प्लस वन, एच क्रॉस होता है, तो वो क्या होगा 1 × 1 + 1 + 1 एच क्रॉस। ये क्या हो गया यहाँ पे, √2 एच क्रॉस। वैल्यू ऑफ एल इज √2 एच क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे एल क्या था, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 2h √2 h cross, and we can see the specification of the direction of the angular momentum in the field in the where the component of the angular momentum Lz in the z direction। ठीक है, तो z डायरेक्शन में इसका हम इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, एक component of angular momentum। So this is how the space quantization is done. Okay. So this is for the today's class, and in the next lecture we will understand what is the Larmor precision। Larmor precision क्या होता है, ठीक है।